हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है ताप्ती, कृष्णा, तुंगभद्रा, नर्मदा। तो काकरापार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, सोन या केन नदी। तो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती या महानदी। तो हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप के देशों में देखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश बांग्लादेश है। ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो विश्व के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? ऑप्शन है मसाई, खिरगीज, सकाई या सेमांग। तो निम्नलिखित में से सेमांग जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है चंबल, भीमा, तापी या नर्मदा। तो ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से नर्मदा
नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में या असम में। तो निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया? तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु पालपुर क्रोनो पार्क का चयन किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान नहर का नया नाम है? ऑप्शन है महात्मा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो गन्ना फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नासिक, उज्जैन, सोलापुर, नागपुर। तो निम्नलिखित में से नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? ऑप्शन है गन्ना, रबड़, कपास, तिलहन। तो निम्नलिखित में से रबड़ नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधोमंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल या वर्णमंडल। तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध और मंगल। तो निम्नलिखित में से शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, स्लेट, डाइक या सेल। तो निम्नलिखित में से स्लेट रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? ऑप्शन है अवसादी, अग्नीय, ज्वालामुखी या रूपांतरित। तो निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो निम्नलिखित में से संगमरमर कायांतरित सेल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्स्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्स्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधिकेंद्र, इक्लोजाइट, भूकंप केंद्र या भूकंप अधिकेंद्र। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो निम्नलिखित में से दीर्घ पृष्ठीय भूकंप तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो निम्नलिखित में से टॉर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।